हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है भारत की संसद। तो आइए शुरू करते हैं कि भारत की हम संसद की बात करते हैं तो जो संसद का वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। और जो संसद ये सर्वोच्च विधायिक संस्था होती है, भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च विधायिक संस्था का, जहाँ पर कानूनों का निर्माण किया जाता है, जहाँ कानूनों का निर्माण किया जाता है, सरकारी कामकाज की निगरानी की जाती है और जनता के मुद्दों पर बहस की जाती है, यानी कि चर्चा की जाती है। उस हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। यदि हम संसद की बात करते हैं, संसद के प्रमुख 3 अंग होते हैं। आपसे पूछ रहा जाएगा संसद के प्रमुख कितने अंग, तो संसद के प्रमुख कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग होता है संसद का लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? संसद। तो आप लोगों को याद रखना, संसद किसे मिलाकर बनता है आप लोगों का? 3 व्यक्तियों को, जिसमें पहला कौन है? लोकसभा, फिर राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। इसमें जो लोकसभा है इसे हम निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन। और इसे भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति से भंग कर सकते हैं। जबकि जो आप लोगों का स्थायी सदन है इसे हम भंग नहीं कर सकते, भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। फिर आता है राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी जो कानून होते हैं वह नहीं बनते हैं जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर न कर दो। तो इसलिए जो राष्ट्रपति है वह संसद के अभिन्न अंग, इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनता है। तो ये 3 अंग। फिर आता है जो संसद है, संसद के 2 सदन है। जिस सदनों की बात करते हैं तो इसकी जो हाउस है वह कितने हैं? 2। पहला लोकसभा और फिर राज्यसभा। तो यदि पूछ लिया जाए संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये हमारा प्राचीन जो पुराना संसद है, ये पुराना संसद है, संसद भवन। यदि हम संसद भवन के निर्माण की बात करते हैं, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, संसद भवन का निर्माण। तो जो संसद भवन का निर्माण था प्राचीन का, पुराने वाले की बात करें, इसका जो निर्माण किया था वो क्या था? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने, किसने क्या? हर्बर्ट बेकर ने, जो उसके वास्तुकार थे, इसके वास्तुकार थे। और ये आप लोग देख रहे हैं बाहरी परिधि है जो, और ये स्तंभ जो, ये जो इसकी लगभग बाहरी परिधि है, बाहरी परिधि की हम बात करते हैं तो ये लगभग 144 ग्रेनाइट पत्थरों पर या स्तंभों पर टिकी हुई है। तो याद रखना, संसद भवन का जो निर्माण है एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया है, जो उसके वास्तुकार है। बाहरी परिधि की हम बात करते हैं तो बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट स्तंभों पर क्या हो रखी? टिकी है। ऐसे ऐसे कितने हैं? 144 स्तंभ। अब हम बात करते हैं नई संसद भवन की। ठीक है, ये हमारी नई संसद भवन है, ये नया संसद है, संसद। इसका निर्माण किसने किया भाई? पीएम मोदी ने। और जो उसके वास्तुकार जिन्होंने डिजाइन दिया, वास्तुकार, जो डिजाइनिंग की है, जो डिजाइन किया, ये किसने किया है? वो किया है बिमल पटेल। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए जब इसका निर्माण किया गया था। बिमल पटेल इसके वास्तुकार है, आर्किटेक्चर है। ठीक है। फिर यदि लागत की हम बात करते हैं, जो इसकी लागत है वह लगभग 862 करोड़ रुपया। कितनी लागत से बना है? 862 करोड़ से लागत से बना है। और यदि हम बात करते हैं तो ये टाटा प्रोजेक्ट जो लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी है, उसने
इसका निर्माण किया है और किसके साथ मिलकर, सीपीडब्ल्यूडी के साथ में मिलकर इसका निर्माण किया संसद भवन का। और इसकी जो नींव रखी गई थी इसकी 15 जनवरी 2021 किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी नींव रखी गई है। तो ये आपको याद रखने का संसद भवन से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रखना। आगे देख लेते हैं। फिर आता लोकसभा के बाद राज्यसभा। ये आप लोगों को याद रखना, जो संसद इसके तीनों अनुच्छेद याद रखना। इसकी जो त्रिकव सरल 7 संसद 7 राज्यसभा 7 लोकसभा और इस प्रकार से आप अनुच्छेद याद कर लोगे। इसका 79, इसका 80 और इसका 81। तो 79 में संसद के बारे में बताएगा और राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो आप देख सकते हो राज्यसभा अनुच्छेद कितना है, 80 और लोकसभा अनुच्छेद कितना है, 81। जो हमारा लोकसभा इसे निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न सदन। जबकि जो राज्यसभा इसे बोलते हैं उच्च सदन। जो लोकसभा इसे प्रथम सदन भी कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति से भंग कर सकते हैं। और इसकी यदि बात करते हैं तो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी नागरिक होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव, इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि जनता इसमें क्या लेती है, भाग लेती है। वो अपने प्रतिनिधि को वोट देकर सीधा लोकसभा में भेजती है। तो इसलिए लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें जनता भाग लेती है। जब प्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं तो याद रखना कि जनता भाग लेगी, जिसमें जनता भाग लेगी वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। इसमें जनता भाग ही नहीं लेने की, ठीक है, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे। एक बार फिर से, जिसमें जनता भाग नहीं लेने की, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे इसे हम द्वितीय सदन कहते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। फिर आता राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। जो राज्यसभा उसके सदस्य चुने जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। इसका क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। इसमें जनता भाग नहीं लेती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब आता है इसे हम जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता भाग ले रही। लेकिन इसे हम कहते हैं चर्चित लोगों का सदन। इसका सदन चर्चित लोगों का सदन। इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, ठीक है। या राष्ट्रपति इससे पहले भी इसे क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। जबकि जो इसका कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 यानी कि 3 में से 1 सदस्य 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यदि हम बात करते हैं इसकी न्यूनतम आयु की, तो 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी चाहिए, 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जबकि यदि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। ये पूछ ले जाएगा धन विधेय कहाँ पेश किया जाता है। तो जो धन विधेय होता है वो हमेशा ही लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेय केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेय कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। जबकि जो संविधान संशोधन होंगे, ठीक है, वे राज्यसभा में पेश होंगे। राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा के लिए, जो राज्य हैं उनकी हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, जितने भी बिल पेश होंगे, ठीक है, जो होंगे वह राज्यसभा कार्रवाई करेगी। और अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण भी कौन करेगी, राज्यसभा ही करेगी। अब आता लोकसभा। यदि हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या वह कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 552। तो लोकसभा की जो संरचना अनुच्छेद 81 में और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की, 552। जबकि जो निर्वाचित सदस्य, अधिकतम जो निर्वाचित सदस्य होंगे 552 में से 550 होंगे। 550 ऐसे होंगे जिन्हें जनता चुनकर भेजेगी, ठीक है, लोकसभा के अंदर। और इनमें से राज्यों से कितने आएंगे, अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे। जबकि 20 सदस्य आप लोगों के कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित
प्रदेशों से चुने जाएंगे। यदि आप लोगों से पूछ लेगा कि अधिकतम कितने व्यक्तियों का चुनाव राज्य से होता है, तो राज्य से 530 व्यक्ति आते हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने व्यक्ति का चुनाव होता है, वो होता है 20 का। जबकि दो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत होते हैं। जबकि संविधान संशोधन होता है, संविधान 104वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन, जिसमें जो आर्टिकल 333 इसे क्या कर देगा? समाप्त। आर्टिकल 333 को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा 2019 में। ये संविधान संशोधन होता है, एक बार फिर से 104वां संविधान संशोधन 2019 में होता है, जिसमें आर्टिकल 333 को क्या कर देगा है? समाप्त कर देगा, जिसमें एंग्लो इंडियन का आरक्षण दिया गया था, जिसमें 2 व्यक्ति मनोनीत किए जाते। अब 2 व्यक्ति मनोनीत नहीं किए जा रहे, ठीक है, ये समाप्त हो गया। फिर इसमें जो अनुच्छेद 330 है, ठीक है, इसमें जो एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीटें, ये भी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा के अंदर एससी की कितनी सीटें आरक्षित है। तो यदि हम एससी की बात करते हैं तो एससी के लिए यहाँ पे 84 सीटें क्या है? आरक्षित है। उसके बाद एसटी के लिए लोकसभा के अंदर 47 सीटें आरक्षित है। तो आप लोगों को दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं। एंग्लो इंडियन की 2 सीटें मनोनीत की जाती, जबकि अनुच्छेद 330 के तहत जो एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं लोकसभा के अंदर 84 है, और एसटी की कितनी है? 47 है। फिर होता है 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन 2001 में होता है। और 2001 में इसमें ये बोलेगा कि 2026 तक जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या ना वह यथावत रहेगी, यानी कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, जितनी है इतनी रहेगी 2026 तक। 2026 के बाद इनमें परिवर्तन घटाई और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 26 से पहले नहीं। तो आप लोगों को सभी पॉइंट याद रखने हैं। आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है, जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। फिर आता 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार लोकसभा तथा विधानसभा की जो सीटों की संख्या वो 2026 तक यथावत रहेगी, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो आप लोगों के अधिकतम। अब हम वर्तमान कंडीशन की बात करते हैं कि वर्तमान में कितने व्यक्ति चुने जा रहे हैं, ये हमने बात करी है अधिकतम की। अब आते हैं लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या, जो वर्तमान सदस्य हैं अभी हाल ही में, ठीक है। तो वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। वर्तमान कितनी है? 545। 545 में से जो निर्वाचित है कितने हैं? 243। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। और जबकि 2 क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। तो 2 जो मनोनीत हैं तो खत्म ही मान लो, इनकी कहानी क्या होगी? खत्म, इन्हें छोड़ दो, क्योंकि आरक्षण इनका समाप्त कर दिया गया। अब निर्वाचित सदस्यों में जो निर्वाचित सदस्य है राज्य से कितने व्यक्ति आएंगे? 524 व्यक्ति। अधिकतम कितने? यदि आप लोगों से अधिकतम पूछा जाता है, अधिकतम यदि अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछे जा राज्य से कितनी आ गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 530। कितना हो जाएगा? 530। और यूटी जो आप लोगों की केंद्र शासित प्रदेश है उनसे अधिकतम कितने आएंगे? बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से कंफ्यूजन नहीं रखना, 20। जबकि वर्तमान पूछ ले जाके वर्तमान राज्य से सदस्य कितने होंगे, तो वर्तमान में आपका 524 आंसर होगा। संघ के शासित क्षेत्रों से वर्तमान में कितने सदस्यों को निर्वाचित किया गया, तो आप लोगों का हो जाएगा आंसर 19। तो सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न रीड करना। प्रश्न क्या पूछ रहा है? वर्तमान पूछ रहा है या अधिकतम पूछ रहा है? संख्या। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अधिकतम में और वर्तमान में कंफ्यूजन नहीं रखना आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। यदि हम पहली बार लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो सभी को पता लगभग कि लोकसभा कार्यकाल कब होता है, क्योंकि 51 में चुनाव होते हैं पहले और 52 के आसपास समाप्त होते हैं। तो इसलिए जो पहला कार्यकाल चलता है 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा का पहला कार्यकाल शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये कब तक चलता है? 4 अप्रैल 1957, यानी कि पूरे 5 साल कार्यकाल 5 साल का होगा। यदि लोकसभा की हम पहली बैठक की बात करते हैं तो लोकसभा की पहली बैठक होती है 13 मई 1952 को। लोकसभा की भी यही होती है, राज्यसभा की भी इसी दिन होती है, सेम टाइम सेम जगह, ठीक है।
तो याद रखना, लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है और राज्यसभा की भी पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है। सेम टाइम सेम जवाब, गाना सुना होगा आप लोगों ने, तो याद रखना अच्छी तरीके से। फिर आता वर्तमान में जो अभी आप लोगों की लोकसभा, वो 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष की बात करते हैं कौन? ओम बिरला जी। ठीक है, और ये कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से का बीजेपी के सांसद, बीजेपी के क्या है? सांसद ओम बिरला जी। ठीक है, और ये वर्तमान लोकसभा के क्या अध्यक्ष। और यदि हम भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वर्तमान तो कहीं पूछे जाते हैं करंट में, लेकिन ये ऐसा जो चिपका ही रहता है हर समय क्वेश्चन, बड़ा बेसन पड़ता है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष को ना मीरा कुमारी को ना सबसे पहली लोकसभा अध्यक्ष, या तो लोकसभा अध्यक्ष पूछ लेगा, स्पीकर क्या लगा। ठीक है, तो आपको याद रखना मीरा कुमारी। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, ये तो महिला थी। फिर आता पुरुष, पुरुष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये तो पहली महिला अध्यक्ष थी। अब आता गणेश वासुदेव मावलंकर, पहले देखो, पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन अपने आप में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष, पहली होगी, अब दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछी जाती है, तो यदि बात करी जाती है वह कौन थी? सुमित्रा महाजन। कौन थी? सुमित्रा महाजन। था भारत की पहली महिला लोकसभा की उपाध्यक्ष, यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अध्यक्ष यहाँ पूछे जा रहा उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष होती श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। ये भी पूछ लिया जाता है, बच्चे यहाँ गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, ज्यादातर बच्चे। तो भारत की पहली महिला लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थी? श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब लोकसभा होगी, बात है राज्यसभा। राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद कितने में? 80वां। ठीक है, और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, मैंने दोनों एक साथ डाल दिए, अधिकतम पूछे जा तो कितनी हो सकती है? 250। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। जबकि वर्तमान सदस्यों की जो संख्या, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है हल्का सा, जो हमारे टाइपिंग मास्टर है मैं कभी कभी गलतियां कर देते हैं, उसके लिए खेला। वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। अधिकतम कितनी है? 250। वर्तमान कितनी है? 245। तो दोनों अच्छी तरीके से याद रखना। फिर आता है निर्वाचित कितने होते हैं? जो निर्वाचित सदस्य लोकसभा, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर अधिकतम जो निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं वो कितने हैं? 238। लेकिन है कितने वर्तमान में हाल ही में? तो वर्तमान में कितने हैं? 233। यदि पूछा जाए अधिकतम कितने निर्वाचित होंगे तो 238 आंसर होगा। यदि पूछा जाए वर्तमान सदस्य है कितने तो 238 है। ठीक है, जिनमें से राज्यों से कितने आएंगे? 225 सदस्य। राज्यों से कितने आएंगे? 225 सदस्य। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आएंगे? 8 सदस्य यहाँ पे चुन कर आते हैं, तो एक चुने सदस्य है। फिर आता राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत सदस्य की बात करते हैं 12 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, किसमें? राज्यसभा में। लोकसभा में कितने व्यक्ति थे? 2। अब वे भी क्या कर देगा यहाँ समाप्त। लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति वर्तमान में 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है, नामित कर सकता है। ठीक, और कर्ता कहाँ से? साहित्य से। यहाँ भी थोड़ा सा आगे मिस्टेक है, साहित्य कहाँ से? साहित्य, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से और समाज सेवा। जिन्होंने साहित्य में, कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में अपना विशेष योगदान दिया हो, क्या दिया हो? विशेष योगदान दिया हो, ऐसे व्यक्तियों को सीधे लैटरल एंट्री द्वारा, वाइल्ड कार्ड स्पेशल एंट्री इनकी, ठीक है, इन्हें डायरेक्ट राज्यसभा में चुन लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है राज्यसभा से कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं पेपर में। राज्यसभा के गठन की बात कर जाए, कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 में। कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 में। और इसकी पहली बैठक, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, पहली बैठक मैंने आपको बताया था 13 मई 1952, यानी कि सेम जिस दिन लोकसभा की होती है उसी दिन राज्यसभा की पहली बैठक होती है। फिर भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का क्या होगा? पदन सभापति होगा। फिर राज्यसभा का जो उपसभापति, वहां पे उपराष्ट्रपति, यहाँ पे क्या? उपसभापति का जो निर्वाचन है वो राज्यसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य, ये भी क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्य द्वारा उनका क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। फिर जो उपसभापति है, उपसभापति अपना जो त्याग पत्र होगा,
अपना जो त्याग पत्र होगा वो किसे देगा? सभापति को। और जो सभापति है वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपसभापति को। दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, कि राज्यसभा का उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो सभापति को देगा। जबकि जो सभापति है वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? उपसभापति को। तो अदला बदली चल रही, ध्यान रखिए, क्या चल रही? अदला बदली। ये भाई साहब अपना त्याग पत्र सभापति को दे देगा, सभापति जब अपना त्याग पत्रों का कार्यकाल पूरा होगा उपसभापति को। अब बात करते हैं पहले उपराष्ट्रपति की। ये पूछ लिया था भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति या पूछ लिया जाएगा सभापति। सभापति कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और सभापति रहे। उनके कार्यकाल की हम बात करते हैं तो कार्यकाल कब से कब तक रहता? 1952 से लेकर, क्योंकि 1952 में चुनाव होते हैं, 1952 से लेकर 1962 तक, लगभग 10 वर्ष तक ये भारत के उपसभापति और उपराष्ट्रपति रहे हैं। फिर आता है वर्तमान, क्योंकि दोनों ही कंडीशन आप लोगों से पूछी जाएगी पॉलिटिकल में। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति या सभापति है, सभापति वे हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। यदि हम वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करते हैं, वर्तमान उप सभापति, उपसभापति, यदि वर्तमान उपसभापति की बात करते हो तो वर्तमान उपसभापति हमारे हरिवंश नारायण। तो ये आप लोगों को दोनों ही नाम याद रखने हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ या सभापति। उपसभापति, वर्तमान उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लोकसभा के जो पदाधिकारी होंगे वो कौन से होंगे? लोकसभा के पदाधिकारी का जो वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया, ठीक है। जब नई लोकसभा गठन होता तो उस समय जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका चुनाव किया जाता है पहला, और एक रूप से ना लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। एक प्रकार से अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, और जिनका मुख्य काम होता है जो नए सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हो गए हैं उन्हें शपथ दिलाना, यही इसका मुख्य काम होता है। कई बार एग्जाम पूछ लिया था प्रोटेम स्पीकर का जो मुख्य कार्य नए लोकसभा के नए सदस्यों को क्या दिलाना है? शपथ दिलाने का इसका काम होता है। आगे देख लेते हैं। और यदि हम वर्तमान प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं तो कौन है? भर्तृहरि मेहताब। कौन है? भर्तृहरि मेहताब। अब आता जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यभार संभालना जैसे होगी ओम कुमार के बिरला जी, ठीक है, वे होंगे। वे उनका क्या कार्यभार होगा? वे क्या क्या काम करेंगे? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसका जो मुख्य काम होगा वो देखेगा कि लोकसभा का जो कार्य है वो सही रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका उसे कंट्रोल में रखता है। लोकसभा के सभी कार्यों का क्या है? सही रूप से संचालन करना और उसे कंट्रोल में रखना, ये लोकसभा के अध्यक्ष का काम है। फिर आता जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होगी, जो क्या होगी? संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त अधिवेशन होगा। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति। जबकि उसकी अध्यक्षता वो लोकसभा कौन कर सकते हैं? अध्यक्ष कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में बनता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। फिर आता है लास्ट में कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह निर्णायक मत दे सकता है। क्या दे सकता है? निर्णायक मत। क्या दे सकता है? निर्णायक मत। यदि कोई विधायक आई है, ठीक है, और विधायक कुछ आदमी उसके पक्ष में, हमने कहा कि विधायक पारित कर दी गई, ठीक है, और विधायक इसके पक्ष में 50 व्यक्ति है, पक्ष में कितने हैं? 50, और विपक्ष में कितने हैं? यदि विपक्ष की बात करते हैं उसमें 50। अब समस्या होगी, अब दोनों तरफ कितने हो गए? 50 पक्ष में और 50 ही क्या है? विपक्ष में। तो अब ऐसी कंडीशन में लोकसभा में जो निर्णायक मत होगा, तो निर्णायक मत का अधिकार किस है? लोकसभा के अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष कहता है कि ये कानून पारित होगा, हाँ, मेरी क्या है उसमें, हाँ, तो ये 51 सदस्य हो जाएंगे और वो बिल पास हो जाएगा।
तो इसे बोलते हैं निर्णायक मत। यदि लोकसभा का अध्यक्ष ये कह दे कि मैं तो विपक्ष में हूं और ये बिल गलत है, तो वो बिल पास नहीं होने का, तो उसे बोलते हैं निर्णायक मत। अच्छी तरीके से याद रखना। और ये अनुच्छेद 100 में ये इसका वर्णन किसमें करेगा? अनुच्छेद 100 में। तो ध्यान रखना 50 + 50 कितने होते हैं? 100। तो अनुच्छेद 100 के आर्टिकल 100 का प्रयोग करके लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। फिर आता है धन विधेयक का निर्धारण भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कौन सी धन विधा है और कौन सी धन विधा नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष ही अपना जो त्याग पत्र, मैंने आपको कहा था लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। अब आते हैं संसद के सत्र। जो संसद के सत्र सबसे पहला था अब आते हैं संसद के सत्र। यदि हम संसद के सत्र की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है बजट सत्र। कौन सा होता है? बजट सत्र। और ये कब से कब तक होता है? फरवरी से लेकर मई तक होता है। और ये सबसे बड़ा सत्र होता है, सबसे बड़ा सत्र। बड़ा सत्र आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, तो कौन सा होगा? बजट सत्र, फरवरी से मई। फिर आता है मानसून सत्र। क्या होता है? मानसून सत्र। ये जुलाई से लेकर कहाँ तक होता है? सितंबर तक। जुलाई से सितंबर तक होता है मानसून सत्र। फिर आता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र ये कहाँ तक होता है? नवंबर से लेकर दिसंबर तक शीतकालीन सत्र। और ये होता है सबसे छोटा सत्र। संसद का सबसे छोटा जो सत्र होगा वो कौन सा होगा? शीतकालीन सत्र। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते। अब आते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। देखते हैं हमने कितना सीखा है इस टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? सबसे पहला, तो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 79। सेकंड क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल तो कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। उनके सदस्यों का कार्यकाल होगा 6 वर्ष। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, देखो भाई अधिकतम संख्या किसमें? लोकसभा में कितनी होती है? 552। तो आंसर हो जाएगा 552। अधिकतम संख्या पूछ रहा, वर्तमान नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? जो हमारी लोकसभा उसके वर्ष में लगभग कितने सत्र बुलाए जाए? कम से कम कितने सत्र होंगे? एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। तो आंसर हो जाएगा वर्ष में कम से कम 2 बार हम इसके सत्र बुला सकते हैं, 2 सत्र रख सकते हैं, कम से कम 2 सत्र। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राज्यसभा में किसकी बात हो रही? राज्यसभा की बात हो रही, उस सदन की। तो कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, साहित्य में, कला में, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों से 12 सदस्यों को नामित किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक, जो धन संबंधित विधेयक होगी वह कहाँ प्रस्तुत की जाएगी? तो धन संबंधित विधेयक कहाँ जाती है? सबसे पहला राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में। बिल्कुल सही आंसर। तो लोकसभा में जाएगी सबसे पहले, किसी भी सदन में नहीं, इनमें से कोई नहीं। एनडी का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। यदि कही जाए संयुक्त अधिवेशन की बुलाता कौन है, उसकी बैठक को आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ध्यान रखना, बुलाने का काम है राष्ट्रपति का और अध्यक्षता करने का काम है लोकसभा के अध्यक्ष का। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का क्या किया गया है? आवंटन किया गया। किसमें? लोकसभा में। तो लोकसभा में सबको पता है किस आधार पर आते हैं चुनकर, जनसंख्या के आधार पर सीटों का क्या किया गया है? आवंटन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। संविधान के किस संशोधन, एक बार पुनः, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 545। तो कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो ये होता है 31वां संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संसद द्वारा सदस्यों की संख्या 525 से कितनी बढ़ा कर दी? 545। तो ये भी अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? यानी कि यदि हम धन विधेयक को राज्यसभा में लेके जाते हैं तो कितने दिनों तक उसको रोक लगा सकती है? ठीक है, कितने दिन तक रख सकती है? अधिकतम कितने दिनों तक? 14 दिनों तक वह उसे रोक सकती है। 14 दिन के बाद वो क्या हो जाएगी? पारित हो जाएगी, क्या उसको अपनी सहमति दे क्या ना दे। तो कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। फिर आ जाएगा संसद का सबसे बड़ा सत्र। संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन सा था? बैत बड़ा याद रखिए और बैत ही बजट याद रखिए। तो बजट सत्र सबसे बड़ा होगा, बजट सत्र सबसे बड़ा होगा फरवरी से मई तक। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली कौन थी? मीरा कुमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी। फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो जीवी मावलंकर ये इसका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।